उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति ते, साध संगत पायो परम गते। मैले कपड़े कहाँ लो धोऊं, आवेगी नींद कहाँ लो सोऊं। जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, झूठे वनज उठ गए हाटियो। कहे रविदास भयो जब लेको, जोई जोई कियो सोई सोई देखो। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम संतों महात्माओं को बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय और कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले मीडिया बंधु, साउंड ऑपरेटर महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित मातृ शक्ति मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। कुछ कहने से पूर्व एक निमंत्रण है आप सबके लिए। सूचना तो नहीं कहूंगा इसको, ये निमंत्रण है। सतगुरु स्वामी समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर जगाधरी हरियाणा में हर वर्ष 20 मई की रात्रि में एक भव्य सत्संग फरमाया जाता है। और वर्ष 2024 का जो कार्यक्रम था बहुत भव्य था। आपकी उपस्थिति से वो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कार्यक्रम को सजा सके, और इस बार और भी सुंदर कार्यक्रम होना है। वो तो मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, आपने जरूर पहुंचना है। आपकी मौजूदगी से कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। सभी संतों महात्माओं से, सभी भाई बुजुर्ग बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, सभी से मेरा आग्रह है कि आपने अवश्य पहुंचना है। निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो हाथ उठाकर एक बार आप जरूर पहुंचेंगे जी। ठीक है, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी पहुंचेंगे। मैं समझ रहा हूं आपके भाव को। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और साथ ही इस भव्य कार्यक्रम के लिए महात्मा श्री मिंटू दास जी और आयोजक कमेटी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपने अथक प्रयास से कार्यक्रम को बहुत सुंदर सजाया है, अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। और कितना सुंदर गुरु महाराज का ये मंदिर बना है। बहुत अच्छी व्यवस्था आपने की है। पुनः महात्मा मिंटू दास जी और पूरी टीम को, सभी आयोजक गणों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस भव्य कार्यक्रम के लिए। सकल तज गुरु सुमर भाई, सतगुरु पल में मिल जाए।
बड़ी सुंदर वाणी है, कैसे उससे मिला जाएगा। सकल तज, जब सब छोड़ देंगे, त्यागना होगा। एक बार गुरुजी से किसी भक्त ने पूछा, गुरुजी सत्संग में आने के बाद भी कुछ समस्याएं रहती हैं इंसान को, क्या कारण है इसका? गुरुजी ने कहा कि इनको सामान परेशान कर रहा है, सामान की वजह से ये परेशान है। सत्संग में आने के बाद जहां कोई ऐसी वस्तु लेकर के चले जाए जहां वो नहीं ले जानी चाहिए, तो मन में एक वो रहता है कि हाँ यहाँ मुझे सामान नहीं लेकर आना चाहिए था, ले आए, रहता है ना। एक छोटी सी सत्य घटना है, 1-2 मिनट की बात होगी, वो आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे भी एक बंधु ने कुछ महीने पहले उस विषय में जानकारी दी। ये कस्बा खतौली है और खतौली के पास ही जानसठ है। खतौली से जब जानसठ मार्ग पर जाएंगे तो एक गांव पड़ता है भलवा। कई बंधु यहां पर मौजूद हैं। गुरुजी का गांव में आना जाना रहता है, कई गांव में गुरुजी स्वयं घूमते थे, घर घर सभी जगह, और मठाधीशों की तरह नहीं जो एक जगह बैठे हैं, जिसने आना है आ जाओ, जिसने दर्शन करने करो, नहीं तो नहीं जाना, ऐसा नहीं था। उस गांव में एक घर में दो होते हैं ना, एक पति एक पत्नी। तो कई बार क्या होता है, पति को ज्यादा लगाव होता है गुरु चरणों से, कई जगह पर पत्नी को, महिलाओं को, बहनों को ज्यादा लगन होती है। उस गांव में जो एक परिवार है, उस परिवार में एक औरत है। बहुत साल पहली बात बता रहा हूं आपको, काफी समय हो गया, कई वर्ष हो गए। उस औरत को काफी लगन थी, और जो आदमी है उसको लगन क्या थी, वो तो महात्माओं को देखकर उसको क्रोध जाग जाता था। एक दिन गुरुजी का जाना हुआ उस गांव में, और उस आदमी ने क्या किया कि आज समंदास आ गया है गांव में, और उसने अपना इंतजाम पूरा कर लिया, ये वाला भी और चखने का भी, सारा इंतजाम पूरा कर लिया। और प्रबंध करने के बाद, अच्छा चूल वाले किवाड़ होते थे, और हमारे वाले मजबूती का भी इंतजाम रखते थे उसकी। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता, किवाड़ उतार लिए और मजबूती बनाई उसकी त्योहार पे, किवाड़ के फिर चढ़ा दिए दोबारा। ऐसी व्यवस्था थी। अब की पीढ़ी को तो नहीं पता उस बारे में, वही अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं जिनको पता है किवाड़ उतारने वाली बात का। बाहर से कुंडी लगाई अपना प्रोग्राम करने के बाद, और वो माताजी अंदर है, और उस आदमी ने कहा ठीक है आज समंदास को देखूंगा मैं, और पी रखी है। पन्नी आती थी ना पहले, तो वो सरसादी लाल वाली, वो पैकिंग वाला कम था काम। अपना प्रोग्राम करने के बाद बाहर से कुंडी लगाई, और वो औरत रो रही है, विलाप कर रही है, क्योंकि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि जब गुरुजी आए और उसे दर्शन ना किया उसने। बड़ा वो अंदर से, यदि आप सोच के देखो ऐसा आपके साथ हो कैसा लगेगा। गुरुजी पास में ही और आप मिल नहीं पा रहे हैं, और किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, तो कैसा महसूस होगा आपको। और दरवाजा बंद करने वाला कोई और नहीं है, आपका अपना है, तो क्या होगा। बड़ा दर्द हो रहा है उसको। वो आदमी सत्संग में, गुरुजी जहां भी ठहरते थे सत्संग जरूर लगती थी वहां पर, चाहे संख्या मायने नहीं रखती है संख्या कितनी है, परंतु सत्संग जरूर फरमाते थे गुरुजी।
और सत्संग दरबार सजा है, गुरुजी बैठे हैं और उसने अपना प्रोग्राम बना रखा है, मुंह लपेट लिया। सबसे पीछे देखता हूं क्या कर रहे हैं आज, ये क्या करते हैं सत्संग में, ये विचार बना करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो सामान जहां लाने लायक नहीं है, यदि वहां लेकर के जाएं तो क्या होता है, फिर संदेह रहता है कि कोई देख ना ले। सत्संग में कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ना, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। अगर किसी को महक आ गई, ये काम कर रखा है, कैसे होगा? बह भी है अंदर, इसलिए मुंह लपेट रखा है, पीछे है सबसे। एक और बात है, किसी ने कहा है ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। खैरियत से है ना, कोई मजे में, उससे पूछो भाई कैसा है, पता चल जाता है कि हाँ मजे में हूं। अच्छा, क्योंकि छिपाने से नहीं छिपता है। खून ताकत हो, जवानी हो, जवानी भी नहीं छिपाए से छिपती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, अलग ही दिखाई देगा। अच्छा, खांसी, किसी को खांसी हो रही हो, दबाने से नहीं दबती खांसी। मुंह पे हाथ रखने लगे, मुंह दबाने लगे, क्या खांसी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। और खुशी खुशी, अच्छा देखो हंसने लगते हैं ना, जो रुक जाएगी? नहीं रुके। खैर खून खांसी खुशी बैर, बैर हो किसी से, चाहे अंदर ही अंदर चल रहे हैं ना वो, पर धुआं तो निकलेगा ही बाहर। फेस रीडिंग से भी पता चल जाएगा, जो फेस रीडिंग, फेस के जो चेहरे के भाव है उनसे भी पता चल जाएगा कि हाँ धुआं उठ रहा है। वैर प्रीति यानी प्रेम छिपाए से नहीं छिपता है। रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जीवा तो कुछ ना कहे नैन देते हैं रोए। ये भी छिपाए से नहीं छिपता। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। अच्छा, किसी ने मदिरा पी रखी हो, वो भी छिपाने से नहीं छिपती है, आ जाता है बाहर मामला। वो उसने पी रखी है और पीकर सबसे पीछे बैठा है, मुंह लपेट रखा है। देखूं आज समंदाजी क्या सुनाएंगे, क्या करते हैं सत्संग में। मेरी घरवाली जाती है, हर बात क्या सुन के आती हैं, तो सुन रहा है बैठकर। फिर क्या होता था कार्यक्रम में, बाद में गुरुजी के प्रवचन का समय होता था, गुरुजी प्रवचन करते थे, आपने सबने सुन रखे होंगे। और जो भी सारा सार होता था कार्यक्रम का प्रवचन में वो होता था। कईयों की शंकाएं दूर होती थी, कईयों के भ्रम दूर होते थे, कईयों के जो प्रश्न होते थे उन प्रश्नों के उत्तर भी गुरुजी अपने प्रवचन में ही सबको उत्तर दे देते बिना पूछे ही। अब उसको गुरुजी ने कहा उसको बुलाओ, वो पीछे बैठा ना मुंह लपेट करके, उसको बुलाओ जरा। आया वो, आकर के गुरुजी ने कहा तू समनदास को देखना आया था, बाद में देख लिए, जिसे तू घर में मूंद का आया ना उसे लिकाड़ दे पहले। वो संकल्प खो लिया। अब उसको ये बात यहां भी लगी और यहां भी लगी। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। ये जो संकल्प वाली बात है तो मैंने किसी को बताई नहीं, ये तो बस मुझे पता है या जो अंदर बंद है उसे पता है। गुरुजी कहते सारी रात परेशान हो गई, वो पक्की भगत नहीं है, जा खोल के आ कुंडी। गया दौड़ा दौड़ा और जाकर के कुंडी खोली। चल गुरुजी बुला रहे, उसने कहा मैं नहीं जाती। मामला हमारी बहनों का ऐसा ही होता है इनका, या तो ये पूरी तत्पर रहती है एकदम से,
और थोड़ा सा ब्रेक लग जाए ना, जैसे घोड़े की हट होती है, ऐसे इनकी भी हट होती है। और वो हट ऐसी, थोड़े ही ब्रेक लगे एकदम मना कर देगी, नहीं बस हो लिया प्रोग्राम, तो मना कर दी, मैं नहीं जाता। अच्छा, और उसे उससे जाने ना जाने से कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा था कुंडी खोल दी कुंडी, वापस आ गया दौड़कर, गुरुजी के पास बैठ गया, अपना बैठा प्रक्रिया देख रहा है क्या चल रही है प्रक्रिया। भंडारा भी हुआ जैसा कैसा, चलने का जैसे नंबर आता है ना, झोटा बुग्गी में छोड़ने जा रहे हैं गुरुजी को, जहां से बस मिलेगी वहां तक छोड़ने जाना है। अरे उसने कहा हमारे घर भी चरण पाओ गुरुजी, हमारे घर भी चलो। गुरुजी ने कहा मैं नहीं जाता, मना कर दिया। चल रहे हैं, वो साथ में ही चल रहा है। गांव से बाहर आ गए, गुरुजी हमारे घर भी चरण पा दो। उसने कहा नहीं, मेरा नियम है, जिस गांव से एक बार मैं चल दिया ना, मुड़ के नहीं आता हूं, जब दूसरा मेरा चक्कर लगता है तभी आता हूं। तो अब की बार का तो प्रोग्राम हो गया, अब तो चलूंगा मैं। उसने कहा जी नहीं, मैं भी घर नहीं जाऊंगा, आप चलोगे तो मैं घर जाऊंगा। बड़ी अजीब बात है, क्या करें हम? गुरुजी ने कहा ठीक है मत जाइए। गुरुजी का अंदाज ऐसा ही था। उसने कहा ठीक है आने दो, बस के पहिए के नीचे लेटूंगा। अब हमारे देश में बढ़िया बात है, यहां लेट हो जा प्रोग्राम, ट्रेन लेट, बस लेट, सत्संग लेट ही लेट चलता रहता है। हो जाए बस भी लेट है, उसके बस लेट है तो क्या करें। वो फिर निवेदन कर रहा है गुरुजी घर चलो घर चलो। गुरुजी ने कहा अच्छा मान नहीं रहा। आपको पता है गुरुजी का अंदाज कैसा था, फिर सख्त स्वभाव में कह देते ठीक है चल आज तेरे यहीं रुकूंगा, पर सत्संग का सारा खर्च तुझे ही करना पड़ेगा, तो नियम तोड़वा का मानेगा आज। उसने हाँ भर ली, ठीक है जी करूंगा, और जेब में भाई के पैसे नहीं है। यही तो गुरु कृपा रजा उसकी। सकल तज गुरु सुमर भाई, छोड़ना पड़ेगा ना सब। अभी कोई नाम देने वाली बात नहीं हुई है। अभी गुरुजी ने उसको ये नहीं कहा कि तू गुरुमुखी नहीं है, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, तू शराब पीता है तेरे घर नहीं जाऊंगा, तुम अंडा मीट खाता है तेरे घर नहीं जाऊंगा, ये नहीं कहा है गुरुजी ने उसको। गुरु महाराज वहां पर गए, घर पर सत्संग दरबार सजा। अब बाद में वो उसने प्रक्रिया देखी थी ना, वो कहता है गुरुजी मुझे वो भी तो दे दो, आप देते हो क्या दिया करो वो। अब ये तो पता नहीं था शपथ है, नामदान है, सत्संग है, क्या है ये नहीं मालूम है, बस वो दे दो मुझे जो आप देते हो। ये भाव है उसके। और जब वो छोड़ा ना उसने सारा कार्यक्रम, छोड़ तो तभी दिया ना जब महाराज से साक्षात्कार हुए उसके। सकल तज गुरु सुमर भाई के सतगुरु पल में मिल जाए, उसे एक पल में ही तो मिल गए। और अंतिम समय की घटना सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अंतिम